बीएमडब्ल्यू हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएमडब्ल्यू चलाने वाली आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। न्यू लाइफ अस्पताल से पुलिस ने गगनप्रीत को हिरासत में लिया है। घायलों का इलाज के लिए 19 किलोमीटर दूर ले गई थी गगनप्रीत। तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने हादसे में नवजोत सिंह की पत्नी की हालत भी। टीवी स्क्रीन पर पहली तस्वीर जहां पर जो हादसा है वो उस वक्त की तस्वीर सामने आई है, किस तरीके से एक बीएमडब्ल्यू चालक जो महिला उस वक्त चला रही थी उसके साथ उसका, और उससे पहले वो एक बाइक को टक्कर मारती। उस बाइक पर सवार थे वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी और हादसे में उनकी मौत हो गई। साथ ही साथ उनकी पत्नी भी उस बाइक पर सवार के आसपास एक मेडिको लीगल केस यहाँ पे लाया गया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ, जिसमें कि एक कार और एक मोटर बाइक के बारे में हमें बताया गया। इसके बाद हमने फर्स्ट एड ऑफर किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। लगभग 50 से 55 वर्ष की आयु का एक मैन ब्रॉड डेड लाया गया था यहाँ पर, और उनकी वाइफ को मल्टीपल इंजरीज हुई थी। बट उनके वाइटल्स जो थे, उनके जो बीपी, पल्स, टेम्परेचर वगैरह सब स्टेबल था। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि हम दूसरे अस्पताल में जाकर अपना इलाज लेना चाहते हैं। तो हमने आफ्टर फर्स्ट एड उनको जाने दिया, और बट आफ्टर इन्फॉर्मिंग द पुलिस। इन्फॉर्मेशन वहाँ जाके ये मिलती है कि एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी और एक बाइक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। एक दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस से ये पता चलता है कि उनको ऑलरेडी जो सस्पेक्ट हैं इस केस के अंदर, जो एक्यूज्ड है हमारे, वो ऑलरेडी एक टैक्सी में बैठा के किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर गए हैं। इन द मीनवाइल हमारा जितना भी स्टाफ होता है वो सीसीटीवी फुटेज को वेरीफाई करता है। जो क्राइम टीम है और जो मोबाइल टीम है वो साइट इंस्पेक्शन और व्हीकल इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पे विजिट करती है। तब तक फिर 4:20 के अराउंड हमारे पास एक और कॉल आती है, जीटीबी में एक हॉस्पिटल है वहाँ से, कि एक्सीडेंट का एक केस जो दिल्ली कैंट का है वो उनके पास रिसीव हुआ है। तो उस पर हम आगे की जितनी भी अपनी कार्रवाई है फिर वहाँ जाके करते हैं। तो यही अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, और एफआईआर इस केस के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इस पर ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी राहुल प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड से। राहुल, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, और अब जो आरोपी है गगनप्रीत जो कि उस वक्त ड्राइव कर रही थी, उन्हें पकड़ लिया गया है। अब ये जो पूरा मामला है उस पर क्या केस बनता नजर आ रहा है? कौन सी धाराएं गगनप्रीत पर लग सकती हैं? देखिए, अभी इस पूरे मामले में जो आरोपी महिला गगनप्रीत है वो पुलिस हिरासत में है, और कहा जाए कि कुछ फॉर्मेलिटी से गिरफ्तारी की जाएगी। इस वक्त मैं दिल्ली कैंट के थाने में हूं, और इसी के जुडिक्शन में धौलकवा जो साउथ वेस्ट के अंदर आता है उस चौकी में आरोपी महिला को लाया गया है। हालांकि ये तस्वीर सुबह साफ हो गई थी जब अस्पताल जब पुलिस पहुंची थी कि उस महिला को डिटेन करने के लिए पुलिस जा रही है, और ऐसे में पुलिस वहां पहुंची भी थी। और जिस तरीके की तस्वीर थी उससे साफ हो गया था कि कल के इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट को समझना चाह रही थी। पहले लगभग 1:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ। ट्रैफिक पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ट्रैफिक जाम है दिल्ली कैंट के रिंग रोड वाले हिस्से में, जिसके बाद जब पुलिस पहुंची तो गाड़ी और बाइक तो थी लेकिन लोग नहीं थे। तब आगे जब अस्पताल से इस थाने के अंदर, जिस थाने के बाहर मैं मौजूद हूं, इसी थाने का कॉल मिलता है कि यहाँ पे एक पेशेंट आए हैं और उनकी मौत हो चुकी है। जब पूरा खुलासा पुलिस करती है तो उसमें साफ होता है कि जो नवजोत है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री पे डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के एक अधिकारी हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। हालांकि पुलिस यही समझने की कोशिश कर रही थी कि बीएमडब्ल्यू से बाइक की टक्कर लगी, बाइक में मियां बीवी थे और बीएमडब्ल्यू में मियां बीवी प्लस एक बच्चा था। जिस गाड़ी को चला रही थी आरोपी गगनप्रीत चला रही थी, और काफी तेजी से चला रही थी क्योंकि डिवाइडर से हिट करके वो पिल्लर पे टकराई, गाड़ी पलटी। वहीं पूरे जो परिवार के लोग, या कहा जाए कि आरोपी और जो विक्टिम है वो सड़क पे पड़े थे। उसके बाद यही आरोपी महिला एक टेम्पो की मदद से ये 19 किलोमीटर दूर एक अस्पताल में ले जाती है। वहां डॉक्टर उनको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। कई कहानियां इसमें जुड़नी चली जाती हैं, जिसमें पुलिस अब यही इन्वेस्टिगेशन करती है और ये समझने की कोशिश करती है कि पूरे इस घटनाक्रम में क्या क्या हुआ है। अब आरोपी, ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी राहुल। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।